हमारे पूरे भारतवर्ष में जो तिरंगा के लिए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के तहत अपने इस कोचिंग सेंटर में एक्सपर्ट जो कोचिंग सेंटर है उसमें भी अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, संचालक हैं, आदरणीय सुपूजन जी, बड़े भाई नरोत्तम भैया, फौजी भैया, वह आए हुए समस्त हमारे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं, आज 75 वर्ष 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जा रहा है। हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें लगता है कि सभी प्रत्येक के घर में ध्वज लगा होगा। ध्वज आज 15 अगस्त है, 17 अगस्त तक उस ध्वज की विशेष देखभाल करनी है। ध्वज फटा नहीं होना चाहिए, ध्वज खराब नहीं होना चाहिए। यदि वो खराब है तो उसे सा सम्मान उतार करके रख ले, उससे राष्ट्रीय अपना अपमान होता है। ध्वज कभी भी सीधे जो ध्वज दंड हो वो सीधा होना चाहिए। इस सभी लोगों से विशेष आग्रह है, इसका ध्यान रखें। हम और ज्यादा ना कुछ कह करके, क्योंकि समयाभाव है, अपनी बारी को बिगाड़ देते हैं। धन्यवाद। उपस्थित सभी सम्मानित गणों को मेरा नमस्कार एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। कि मुकाम तो मेहनत की देन है, किसी की किस्मत बदनसीब नहीं होती। और हालातों का कसूर बंद करने दो, तरक्की वो भी करते हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं होती। यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है। दे रहे हैं वो अपने जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर
ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ। कि किसी की दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ये गम है, ये दौलत और शोहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। अजब सी कसम कस है रोज जीने और रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी इससे कुछ गम है। आओ यार, आओ बस। एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। एक अखबार ही हूँ एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, एक अखबार हूँ औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। आइए गर्ल्स, के लिए कोई बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कितने माँ के रोज हुए सोने, कितने बहन के छिने भाई, कितने माँ के रोज सोने, कितने बहन के छिने भाई, कितने माँ के सिंदूर धुल गए, बच्चों ने बाप की चिता जलाई, जो पिता न होते सरहद से हो, जो पिता न होते सरहद से कन्यादान के लिए, जो पिता न होते सरहद से कन्यादान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। आज़ादी की कभी शान नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शान नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बच्ची को एक बूंद भी लो होगी, अरे बच्ची को एक बूंद भी लो होगी, तब तक भारत का काजल नीलाम नहीं होने देंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक रहेगी पानी गंगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बहेगी पानी गंगा, नील गगन में सूरज चांद तब तक बहेगी तिरंगा। Yung ada pang bawa condenser मेरे भी छोटे बड़े बहन भाई, मैं उनके सामने एक छोटी सी नात सुनाने जा रही हूँ। नात क्या होता है? अभी जो हमने जैसे पढ़ा था कव्वाली टाइप की। पहले एक शेर हो जाए। कितने खुशनसीब है वो लोग जो पत्थर को पा लेते हैं, हम तो इतने बदनसीब हैं कि मौत से भी चोट खा लेते हैं। नजर ये हमारी, नजर ये तुम्हारी, नजर ने नजर ने उतारी, नजर ना लगे दोस्ती को हमारी।
बच्चों का तालियां हमारी छात्रा के लिए। होता है एक टीचर को होता है। इसके दूसरा नंबर हमारे आगम भैया है, वो भी हमारे एक टीचर, एक दोस्त और एक भाई के समान है। और जैसे हमारे एक हिमांशु भैया है, वो भी एक टीचर, एक दोस्त और एक भाई के समान है। और मैं अपनी कुछ बहनों को भी सम्मानित करना चाहूँगी, जैसे हमारी अंजलि दीदी है, जो हमारी एक बहन, एक सिस्टर, एक बहन, एक दोस्त, एक टीचर के समान है। और जो हमारी ज्योति दीदी भी है, हम उनको भी सम्मानित करना चाहेंगे। और जो हमारे हमसे बड़े हैं, बड़े भाइयों बहनों, मैं सब लोगों को सम्मानित करना चाहती हूँ। हमारे बैच के बाद इसका बैच है, तो इसी से पंगा हो गया था हमारा। महात्मा गांधी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारी भी नहीं थी, एक महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी 3 भाई थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की शादी 11 वर्ष की उम्र में गांधी कस्तूरबा से हुई थी। और कस्तूरबा गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी 18 वर्ष की उम्र में, गांधी जी 18 वर्ष की आयु में वकालत करने इंग्लैंड गए और वहां से लौट कर जब वो भारत आए तो वो सिस्टर बनकर भारत लौटे। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में संसद भवन में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले किसके सहारे, बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमें किसके सहारे। जब मेरे बापू की गोली लगी थी, खूनों की वर्षा होने लगी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमें किसके सहारे। जब मेरे बापू की अर्थी उठी थी, फूलों की वर्षा होने लगी थी। जब मेरे बापू की अर्थी उठी थी, फूलों की वर्षा होने लगी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़ चले हमें किसके सहारे। जब मेरे बापू की अर्थी उठी थी, सारी दुनिया रोने लगी थी। जब मेरे बापू की अर्थी उठी थी, सारी दुनिया रोने लगी थी। बापू हमारे आँखों के तारे छोड़े चले हमें किसके सहारे। जय जय। मैं आप लोगों को सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो उसमें तोटियां सफर करेंगे। माना मैंने प्रिंसिपल को माना, हाँ माना मैंने प्रिंसिपल को माना, हैरान टीचर का है जमाना। माना मैंने प्रिंसिपल को माना, हैरान टीचर का है जमाना। शिवा शेट्टी आवे तो इंग्लिश पढ़ावे, इंग्लिश ना आवे तो डंडा चलावे। शिवा शेट्टी आवे तो इंग्लिश पढ़ावे, इंग्लिश ना आवे तो डंडा चलावे। अंजलि मैं को आकर बचाना, हाय राम टीचर का है जमाना। माना मैंने प्रिंसिपल को माना, हाय राम टीचर
अच्छी नौकरी करें, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करता है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नत प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी करोगे, तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे। बालिक नहीं जाएंगे भारत। कैसे पता चला बुलट रूप नहीं पुलवामा छोटी सी कहानी पेश करने जा रही हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हो क्षमा करें। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, अपने माँ बाप
हर मुसीबत से बचाया, ये करम है कि नहीं, हर मुसीबत से बचाया, ये करम। हम लोगों का नाटक देख रहे थे, हंसी आएगी मुझे नहीं, वैसे इन लोगों का भैया लोगों का नाटक है सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। एक अनपढ़ नेता है तो एक अनपढ़ भी है। तुझे माँ बाप ये क्या तुझको बचा, कैसे पाला तुझे माँ बाप बचा, अपने माँ बाप युक्ति लगा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञानी की ज्योति जगा देना, ज्ञानी की ज्योति जगा देना। जय जय। शासन की नींव को कमजोर कर दिया और आगे चलकर उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी का यह मानना था कि हिंसा के मार्ग पर चलकर कभी भी हम अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन के लिए वह हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलते थे और दूसरों के उपदेश दिया करते थे कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त कुछ बुराइयां थी उनको भी दूर करने का अथक प्रयास किया है, परंतु अभी भी दूर नहीं हो, जैसे कि छुआछूत, ऊंच नीच और बहुत सी बुराइयां थी। उनका ये मानना था कि जब ईश्वर ने सबको बनाया है तो इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। वे नारी सशक्तिकरण के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। आज कई बातों के लिए गांधी जी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। शायद इसी कारण से उन्हीं के एक बहुत ही करीबी मित्र नाथूराम गोडसे ने एक दिल्ली में प्रार्थना सभा के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हम कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। अजीब दस्तूर है जमाने का, अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें, अजीब दस्तूर है जमाने का, अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं लोग और बुरी यादें दिलों में रखने लगे हैं लोग। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता है। अंत में कुछ लाइनों के साथ हम विदाई लेना चाहेंगे। कौन कहता है विदाई होगी, कौन कहता है विदाई होगी, ये अफवाह गैरों ने फैलाई होगी, ये अफवाह गैरों ने फैलाई होगी। रहेंगे हम भी दिलों में आपके, रहेंगे हम भी दिलों में आपके, कुछ जगह तो हमने ही बनाई होगी। जय जय। अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें बापू लाठी वाला। और यही नहीं, जितने लोग यहाँ आए सब स्टेज में ना आने वाले थे, ठीक। और अगम भैया का ये कहना था कि आप 10 लोगों से ज़्यादा स्टेज में नहीं बुला सकते, ठीक। तो हमने भी ठान लिया था और इन्होंने भी ठान लिया और कार्यक्रम 20 से 25 लोगों प्लस में होगा, ठीक। तो ये भी एक महान हस्ती आगे आने वाले समय में, यानी हमारी अनुपस्थिति के बावजूद भी अगर हम नहीं होंगे तो ये आपको कहीं न कहीं नजर आएंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक जबरदस्त ताली और ये अपना प्रोग्राम ताली भी हम ही लोग से ले रहे थे। माननीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्यारे मित्रों को हमारी तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस राष्ट्रीय पर्व पर गांधी जी को बाद में पहले अपने गुरुओं के लिए कुछ कहना चाहूँगा। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर सिवा सर जैसी शख्सियत नहीं देखी। गुरु का महत्व कभी होगा न कम, गुरु का महत्व कभी होगा न कम। चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले हम, चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न कर ले हम। वैसे तो इंटरनेट पर मिल जाता है सारा ज्ञान, पर इंटरनेट को नहीं है सही गलत की पहचान। जोरदार तालियां। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती एक राष्ट्रीय पर्व है।
हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और गांधी जयंती न पूरे हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों पर भी मनाई जाती है। आज गांधी जी की 152वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर के कठियावाड़ा में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनको आगे चलकर कई अन्य नामों से भी जाना गया, जैसे बापू, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और महात्मा नाम का शीर्षक इनको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति शिक्षा निकेतन में प्राप्त हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से ये एक वकील बनकर इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने पर इनको एक वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ गया। दक्षिण अफ्रीका से 2 साल वकालत करने के बाद 1906 में जब ये इंडिया वापस आए, तब यहाँ पर देखा कि भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है और अंग्रेजों का अत्याचार बहुत ही तेज भारत पर बढ़ता जा रहा है। तब इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अपने प्रभाव छोड़ने के लिए अपनी एक कमेटी गठित की और वहाँ पर इनका यह कहना था कि हम अपनी कमेटी में सत्य व अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर किसको कार्य करेंगे। कभी भी हिंसा फैलाने के लिए वो किसी को नहीं कहते थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर कई आंदोलनों को भी चलाया, जैसे होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। यहाँ पे कोई कुमार विश्वास नहीं होता, यहाँ पर कोई लता मंगेशकर नहीं बैठी हुई है। आए कहाँ से थी? वो भी पहले छोटी सी रही होगी, पालने में झूलने के बाद ही आई होगी। तो जो लोग आना चाहें ऐसा मानसी का उत्साह काफी दिख रहा है, यानी कि बहुत टॉर्चर किया गया हमारे द्वारा। हमें तो नहीं लग रहा था कुछ लोग स्टेज में क्या है, वो आएंगे भी 15 अगस्त, जैसा कि अभी बहुत सारे लोग नहीं आए, ऐसा आपको भी पता है। तो क्यों नहीं आए? क्योंकि सब्जी स्टेज में बुलाएंगे पहले सजा, और जो सजा मंजूर हो जाती है जिसको वही कुछ कर जाता है। तो मानसी कुछ अपने चंद लाइनें सुनाएंगे आपको, उनको ध्यानपूर्वक सुनें। सॉरी पट गया। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ताजमहल में काली गुफा जनता की, तुम हो वरदान विधाता का, मैं गति हूँ भगवंता की। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेड़ प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुर रावड़ी देवी सी, मैं भोला वाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़ियाघर का भालू हूँ। तुम वेद सोनिया गांधी सी, मैं वीपी सिंह शादी हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं हवलदार की गाली हूँ। कल जेल अगर हो जाए तो दिलवा देना, तुम पेड़ प्रिय
मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम जया प्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दारी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नारी। तुम जय जेठली की कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारों की तरह बोल। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष का लाचारी हूँ। तुम हो ममता जयललिता सी, मैं कुंवारा अटल बिहारी हूँ। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ बिहार का जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। माया हो तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। तुम ढाबे के ढांचे जैसा, मैं 5 सितारा। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम लेवल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृष्ण दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम सोनी का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चूंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बस धन्यवाद। यानी कि मान लो जैसा कि आप लोग भी सोचते हो हमारे पापा हैं, हमारी सारी संपत्ति किसकी होगी? हमारी होगी, सब लोगों का यही होगा। और अचानक से कभी ये मौका मिल जाए कि पापा ने तो हमारी संपत्ति दीदी के नाम कर दी है, तो क्या होगा आपके अंदर? हो सकता है आप बोलना तो बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन सोच ये रहे होंगे कि इतना बड़ा साहस पापा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। लेकिन जो भगवान राम थे, उनके पिता दशरथ जी थे, तो उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिससे उनको ये निर्णय लेना पड़ता है कि हमें एक चहेते पुत्र को वनवास का रास्ता निकालना पड़ता है। और वो किस लिए? जैसा कि हम भी यही सोचते हैं कि हम हो या आप हो, जो कुछ करना चाहे या जो कुछ करना चाहते हैं आप, उसमें आपका सहयोग बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। सहयोग का मतलब अगर हमने बोल दिया कि आज के डेट में कोई भी समय दे दिया, उस समय पे अगर आप उपस्थित हो जाते हैं तो इससे बड़ा बेहतरीन और कोई इंसान नहीं हो सकता। हो सकता है अगर हम 15 अगस्त की सुबह में ये बोल दिए थे बेहतरीन प्रोग्राम होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए या नहीं? तो ऐसे ही आप छोटी छोटी चीजों वहां पर भी अप्लाई हो रही थी कि उधर एक पिता की आज्ञा का पालन करना था और दूसरी तरफ अपना धर्म यानी मानवता का धर्म पूरा करना था। इसके बाद उन्होंने जंगल की तरफ यात्रा की। उसके बाद जो समस्याएं आई वो सब आप लोगों को पता ही, यानी कि शायद खाने के लिए, रहने के लिए, सेफ्टी के रिलेटेड हर प्रकार की सिचुएशन उनके पास आती रही, लेकिन उन्होंने क्या किया? लड़ते रहे। जंगलों में पक्षियों से बोलना की सहायता चाहिए, पेड़ों से बोलना है हमें सहायता चाहिए, है ना। ये चीज कौन बोल सकता है? आपको क्या लगता है कि कोई पेड़ हमारी हेल्प कर सकता है, कोई नदी हमारी मदद कर सकती है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद ये होती है कि हम उम्मीद लेके आए कि शायद कुछ हो जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। इसके बाद क्या होता है, जब उनको आना होता है अपने वतन के लिए, यानी कि 14 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद की स्टोरी क्या प्यार नहीं है खेल प्रिय, कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ।
तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सब बेटा हूँ। तुम ऐसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबरेटा हूँ। इस कदर अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे, तो एक रोज तेरे डैडी अमरीशपुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय मुश्किल है अपना बेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल। बड़े संभल कर प्यार कीजिएगा। भक्ति का प्रवाह बहेगा, कि काया में देश भक्ति का प्रवाह बहेगा। साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग रहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है खड़ा सरहदों पर एक भी जवान, ये हिंदुत्व है आजाद और आजाद रहेगा। ये हिंदुत्व है आजाद और आजाद रहेगा। अगर माटी के पुतले तेरे में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले तेरे में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है। न भाषण से है उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है। जवानों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की चंदनी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान बाकी है। जय भारत। में
कब मतलब कि उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था अपने भारत में। जो ब्रिटिश जो साम्राज्य था हमारे भारत में 1757 ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे क्रांतिकारी थे वो आजाद करवाया था कब 1947 और 15 अगस्त 1947 में, ठीक है ना। आज के दिन जो मेरा भारत है, आज के दिन जो मेरा भारत है 200 साल पुरानी दूरियों को तोड़ करके आजाद हुआ। सुना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो मेरे बता सकते हैं उसी का नाम क्रांतिकारियों के नाम बता सकते हैं, बताइए। हाँ, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में अच्छा, मैं इसे लिखने में करता आपको कहने जा रहा हूँ। तिरंगा ही हमारी आन है, तिरंगा ही हमारी आन है, तिरंगा ही हमारी शान है, तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है, ठीक है। आपको इसी कड़ी में और हम कुछ कहना चाहते हैं। जिसका ताज हिमालय है, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती हर धारा गंगा है, जहाँ बहती हर धारा गंगा है, नमन करे भारत का माँ को जिसकी शान तिरंगा है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी की हम एक हिंदुस्तानी है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। इसी कड़ी पे नेक्स्ट, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बस, धन्यवाद। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, कुछ और नाता हो हमको, बस कंप्यूटर पढ़ाना आता हो, कुछ और नाता हो हमको, कंप्यूटर पढ़ाना आता हो। जिस मांझ की सारी दुनिया, जिस मांझ की सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
खत्म